तो की हाल चाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं टिम कुक अब एप्पल के सीईओ पद से स्टेप डाउन करने वाले हैं। जी हां, और उनकी जगह लेने वाले हैं जॉन टर्नस। जॉन टर्नस को एप्पल का क्वाइट आर्किटेक्ट कहा जाता है क्योंकि उनके लीडरशिप में मैक लाइनअप सबसे ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर बना है और हाल ही में मैकबुक नियो लॉन्च के साथ उनका इंपैक्ट और भी क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेस्ले इंडिया के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो गाइस, नेस्ले इंडिया ने इस बार जबरदस्त परफॉर्म किया है। कंपनी का प्रॉफिट 26% बढ़कर 1114 करोड़ रुपए हो गया है और रेवेन्यू भी 23% बढ़ा है और इसी के साथ 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला है पैकेज्ड फूड्स में जैसे कि किटकैट और मैगी, और गेस व्हाट, रिजल्ट्स के बाद शेयर में 8% से ज्यादा की तेजी भी देखने को मिली। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी शानदार Q4 रिजल्ट्स दिए हैं। नेट प्रॉफिट 35% बढ़कर 2014 करोड़ रुपए हो गया है और NII भी लगभग 19% बढ़ा है। साथ ही 1.2 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है और इसी वजह से शेयर में करीब 6% की तेजी देखने को मिली। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वेदांता के बारे में। तो गाइस, वेदांता के शेयर में 3% की तेजी आई है और ये रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। रीजन है कंपनी का डीमर्जर अपडेट, जहां 1 मई 2026 को इसका रिकॉर्ड डेट सेट किया गया है। यानी कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग यूनिट्स में बांटने जा रही है जिससे वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील ने SMS ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया है लो कार्बन स्टील बनाने के लिए और खास बात यह है कि जमशेदपुर प्लांट में इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी को पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कार्बन एमिशन 50% तक कम हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं HCL टेक के Q4 रिजल्ट्स की। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर 4,448 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन एस्टिमेट मिस हो गया है। रेवेन्यू की बात करें तो 33,981 करोड़ रुपए आया है, जो कि 12.3% ग्रोथ है और साथ में 24 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। मतलब नंबर्स मिक्स्ड हैं, ग्रोथ है लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। Q4 प्रॉफिट 529 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल 395 करोड़ रुपए था और FY26 में भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा जम दिखा रहा है। साथ में 18 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी रेकमेंड किया गया है। अब बात करते हैं महिंद्रा EPC इरिगेशन की। यहां पर उल्टा ट्रेंड देखने को मिला है। प्रॉफिट गिरकर 4.79 करोड़ रुपए रह गया है, जो पहले 6.25 करोड़ रुपए था, यानी क्लियर डिक्लाइन इन अर्निंग्स। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियल वेंचर्स की। इनका प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है 23 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक। 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया है, लेकिन स्टॉक 3% गिरकर 129 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं एक मेजर डिफेंस डील की। इंडिया ने 975 करोड़ रुपीस का ट्रॉल डील साइन है, जो कि DRDO का सिस्टम है और ये आर्मी को माइनफील्ड्स क्लियर करने में हेल्प करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग फिनटेक अपडेट। प्राइम इन्वेस्टर ने जीरोधा के रेन मैटर से 19.5 करोड़ रुपया रेस किया है और अब ये PMS बिजनेस को स्केल करने वाले हैं। टारगेट रखा है 10,000 करोड़ रुपया AUM अगले 5 साल में। और फाइनली RBI का बड़ा अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए न्यू फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें ई-मैंडेट यूजर्स को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो अपडेट। रुपया 32 पैसे गिरकर 93.48 पर डॉलर पर बंद हुआ, यानी करेंसी प्रेशर अभी भी बना हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक मार्केट में रैली देखने को मिली। BSE सेंसेक्स 753 पॉइंट्स चढ़कर 79,000 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 50 भी 24,550 के ऊपर क्लोज हुआ। इस रैली का रीजन बताया जा रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट और US ईरान पीस टॉक्स की उम्मीद। टॉप गेनर्स में ट्रेंट, HUL, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक शामिल रहे, जबकि रिलायंस, NTPC और टाइटन जैसे स्टॉक्स दबाव में रहे। FII DII डेटा की बात करें तो FIIs ने 1770 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि DIIs ने 2064 करोड़ रुपए की बाइंग की, यानी मार्केट को सपोर्ट मिला है डोमेस्टिक इन्वेस्टर से। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।